अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम रिलेशनल मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे डाटा ग्रिप के अंदर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था कि ईआर डायग्राम थी हमारे पास ये वाली, इसे हमने रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट किया था। ठीक है, रिलेशनल मॉडल मतलब कि इसका स्कीमा बनाया था बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। स्कीमा के अंदर क्या होता है कि टेबल्स बनाते हो। ठीक है, हर एंटिटी के लिए एक टेबल बन जाता है और देन जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके लिए आप कॉलम बना देते हो और देन इनके रिलेशनशिप्स, आप जो भी इनके रिलेशनशिप्स है फॉरेन की वगैरह वो सारे। ठीक है, और अब इस वीडियो में हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे डाटा ग्रिप के अंदर। ठीक है, टेबल्स बनाएंगे, उसके अंदर कॉलम बनाएंगे और देन इनके रिलेशनशिप्स को हम डिफाइन करेंगे, मतलब कि लिंक अप करेंगे। ओके, तो अब डाटा ग्रिप के अंदर मैं सबसे पहले यूज़र बनाऊंगा। ठीक है, यूज़र जो होता है उसका मतलब होता है कि अगर आप ओरेकल के अंदर यूज़र बनाते हो तो वो एक स्कीमा बना देता है। स्कीमा क्या होता है? सबसे पहले स्कीमा और डेटाबेस ओरेकल के अंदर सेम है, माई एसक्यूएल के अंदर भी। ठीक है, मतलब कि स्कीमा और डेटाबेस सेम सिनोनिम आप बोल सकते हो इसे एक दूसरे का। अगर आप क्रिएट करते हो स्कीमा और आप क्रिएट करते हो डेटाबेस, तो जब आप डेटाबेस की लिस्ट डिस्प्ले करवाओगे तो उसमें वो स्कीमा जो आपने क्रिएट किया होगा वो भी शो हो रहा होगा। तो ठीक है, दैट मीन्स कि स्कीमा और डेटाबेस सिनोनिम है। अब यहाँ पे मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा और इस यूज़र यहाँ पे क्रिएट कैसे करते हैं अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल एक स्कीमा है जो सिस्टम है और यूज़र 16 है। और अब यहाँ पे मैं एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ। नया यूज़र क्रिएट करने के लिए हमारे पास होती है क्रिएट यूज़र की कमांड और इसके अंदर आप आगे यूज़र का नेम देते हो। फॉर एग्जांपल कंपनी यूज़र का नेम है, देन आप पासवर्ड देते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ आइडेंटिफाइड बाय 1234 1234 पासवर्ड है। यहाँ पे पासवर्ड अगर आप इस तरह कोई मतलब कोई भी देना चाहो तो आप इस तरह स्ट्रिंग लिटरल के अंदर आप दे सकते हो। ओके, अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो यहाँ पे एक कंपनी ये आ गया, कंपनी यूज़र। ठीक है, और यूज़र 17 हो गए 16 से, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, यूज़र क्रिएट कर लिया। जब भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, एक स्कीमा क्रिएट हो जाता है उसी नाम से। ठीक है, अब मैंने यूज़र क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैं ऑल स्कीमा की लिस्ट देखें तो यहाँ पे ये कंपनी डेटाबेस स्कीमा आ रहा है। ठीक है, कंपनी। अब मैंने यूज़र क्रिएट किया, स्कीमा उसने खुद से क्रिएट कर दिया। अब स्कीमा के अंदर टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे स्कीमा जो है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब लेकिन अभी तक मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता, मुझे इसे करना पड़ेगा, ऑल प्रिविलेजेस ग्रांट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा ग्रांट। अभी ये स्कीमा के अंदर ऐड ज़रूर हो गया लेकिन इसके अंदर मैं कोई टेबल वगैरह नहीं बना सकता। अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट टेबल एफ कंपनी डॉट एफ। कंपनी के अंदर मैं बनाना है चाहता हूँ कि भाई कंपनी के अंदर कोई एफ टेबल है, उसके अंदर मैं एक ही एज देता हूँ फॉर एग्जांपल इंटीजर में। ठीक है, तो देखें अब ये एरर देगा, ले नो प्रिविलेजेस ऑन टेबल स्पेस सिस्टम। तो भाई अब हमारा जो सीन है ना वो क्या करना है कि हम अगर मैं यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ, मैं सिंपल एफ कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये सिस्टम के अंदर एक टेबल बना देगा। ले एग्जीक्यूट हो गया। अब ये सिस्टम के अंदर एक, सिस्टम के टेबल्स के अंदर एक ना एफ नाम से टेबल आ जाएगा, देख लें यहाँ पे होगा, ये आ गया एफ नाम से। ठीक है, और ये इसके अंदर एक ही एज का वो है। ठीक है, तो इस तरह मतलब हमें एक तो कंपनी उसको स्कीमा का नेम स्पेसिफाई करना पड़ता है और अभी हमें इसको ग्रांट करनी पड़ेंगी ऑल प्रिविलेजेस। तो उसके लिए कमांड होती है ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टू यूज़र। यूज़र मेरा कंपनी है तो कंपनी मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, 48 मिलीसेकंड्स में। तो अब यहाँ पे मैं टेबल्स बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं टेबल्स बना सकता हूँ इसके अंदर, कंपनी जो मेरा स्कीमा है उसके अंदर मैं अब टेबल्स बना सकता हूँ। तो अब टेबल्स अगर मैं दोबारा से डायग्राम दिखा दूँ तो यहाँ पे हमारे पास कितने टेबल्स हैं, कितनी एंटिटीज़ हैं, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 6 टेबल्स बनेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट है, डिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट लोकेशन है, वर्क ऑन है, 6 टेबल बनेंगे और हर टेबल के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हैं और ये की एट्रीब्यूट प्राइमरी की है ये। ठीक है, तो इसका कोड मैंने पहले से किया हुआ है। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ थी, मतलब पहला वीडियो ही टेबल क्रिएट करने पे था कि क्रिएट टेबल और ये सारी सिंपल सी चीज़ें। ओके, अब मैं इस जो भी मैंने कोड किया हुआ है इसका टेबल्स क्रिएट करने का वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ और एक दफ़ा इस कोड को देख लेते हैं। कंपनी डॉट एम्प्लॉय, कंपनी स्कीमा के अंदर एम्प्लॉय का टेबल बनाओ और उसके अंदर क्या होगा, एसएसएन हमारा प्राइमरी की होगा, डेटा टाइप उसकी इंटीजर है, बर्थ डेट की डेटा टाइप डेट है, नॉट नल कॉन्स्ट्रेन है इसका, और मिडिल नेम को मैंने नॉट नल कॉन्स्ट्रेन दिया कि भाई फर्स्ट नेम तो चलो कई लोगों का नहीं होता, लास्ट नेम भी नहीं हो सकता, मिडिल नेम तो होता ही होगा ना।
और एड्रेस भी मैंने लाजमी उससे बोला है कि भाई ये लाजमी दोगे, सैलरी भी। ये जो डी नंबर है ये फॉरेन की हमारा काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो ये हमारा फॉरेन की है, डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है, वो रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट के प्राइमरी की को, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल के प्राइमरी की को, ये वाले डिपार्टमेंट नंबर को, ठीक है, ये रेफर कर रहा है। तो ओके, तो इसी तरह बाकी टेबल्स भी मैंने बना दिए हैं, मतलब कंपनी डॉट डिपार्टमेंट का टेबल है, उसके अंदर भी सारे सेम सीन किए हुए हैं, 3 एट्रीब्यूट हैं उसके अंदर भी, जो 3 एट्रीब्यूट यहाँ पे थे, डी नेम नंबर और SSN, और नेम नंबर जो है वो हमारा तो सिंपल है यार, टेबल्स तो क्रिएट कर लेने, ठीक है। ये मैं कोड पेस्ट कर दूंगा टेबल्स। और यार यहाँ पे ना डिपेंडेंट के अंदर मैंने एक चीज़ की है, मैंने यहाँ पे सेक्स जो एट्रीब्यूट है उसके लिए मैंने वार्चर डाटा यूज़ करके 1 उसकी लेंथ दे दी है, और यहाँ पे मैंने चेक कंस्ट्रेंट का यूज़ किया, मैंने यहाँ पे चेक लगा दिया कि भाई या तो M होगा या F होगा। आप वैसे तीसरा करना चाहिए O, ठीक है, O कर लें, मतलब जो भी करना है कर लें। अब यहाँ पे ये किया था, और बाकी ये सेम है कि इसके लिए इसके एट्रीब्यूट बना दिए डिपार्टमेंट लोकेशन टेबल के, और वर्क्स ऑन टेबल के अंदर ये एट्रीब्यूट बना दिए हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, मतलब जो जहाँ जिस तरह वहाँ पे लिखा हुआ है इस डायग्राम के अंदर कि ये टेबल है, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और ओके एग्जीक्यूट हो चुका है हमारा। अगर मैं दिखा दूँ तो लें, वर्क्स ऑन लास्ट टेबल था वो भी। अब मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ इसे, और ओके अब टेबल्स तो हमारे बन गए हैं, ठीक है। अब मैं इन टेबल्स को डिस्प्ले करवाता हूँ। डिस्प्ले करवाने के लिए भी मैंने यहाँ पे सारी लिखी हुई है कि सारे टेबल्स को इकट्ठा मुझे डिस्प्ले करवाना है। ये टाइम सेव करने के लिए मैंने सिर्फ लिखा हुआ है कि भाई मैं सिर्फ ओके मैं रन करता हूँ तो सारे के सारे टेबल्स डिस्प्ले हो गए हैं। ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर SSN हमारा प्राइमरी की है। डाटा ग्रिप के अंदर क्या होता है कि प्राइमरी की जो होती है वो येलो कलर में होती है, ये प्राइमरी की है हमारा, और फॉरेन की जो होती है वो ब्लू कलर में होती है। अगर कोई फॉरेन की होता, फॉर एग्जांपल अगर SSN हमारा फॉरेन की होता तो ये जो की है ये ब्लू कलर में होती, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम रिलेशनशिप्स बनाएंगे इनके, मतलब कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा फॉरेन है। कंपनी के अंदर SSN हमारा जो था वो प्राइमरी की था ना, ये देख लें प्राइमरी की है, वो प्राइमरी की है बाकी सारे, और डिपार्टमेंट नंबर हमारा फॉरेन की है तो वो अभी हम बनाएंगे उसे फॉरेन की। डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, और प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट नंबर प्राइमरी की है, तो वो भी देख लें कि वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट नंबर प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, और वर्क्स ऑन के अंदर तो कोई भी नहीं है, लोकेशन के अंदर भी कोई नहीं है, ठीक है। ओके तो ये हमारे अब फॉरेन कीज़ बनानी है हमने, ठीक है। टेबल्स क्रिएट कर लिए और प्राइमरी कीज़ बना ली। अब फॉरेन कीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल किया हुआ है, ये मैं सारी की सारी कॉपी करूँगा, मैंने सीक्वेंस वाइज किया हुआ है, मैं सीक्वेंस वाइज से बता दूंगा। अब यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ओके अब सबसे पहला हमारा जो है, सबसे पहले ये सिंपल क्यूरीज है यार, मतलब अल्टर टेबल कंपनी एम्प्लॉय का मुझे क्या करना है, फॉरेन की ऐड कर दो आप, कहाँ पे, डी नंबर। कंपनी एम्प्लॉय के अंदर जो डी नंबर का एट्रीब्यूट है उसे आप फॉरेन की बना दोगे, और वो रेफर कहाँ पे करेगा, वो रेफर करेगा कंपनी स्कीमा के डिपार्टमेंट के टेबल के डिपार्टमेंट नंबर जो हमारा एट्रीब्यूट है उसे। डिपार्टमेंट नंबर क्या है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डिपार्टमेंट नंबर हमारा जो है वो, ये देखें प्राइमरी की है वो डिपार्टमेंट का, तो ये फॉरेन की बना दो आप डिपार्टमेंट नंबर को, जो एट्रीब्यूट एम्प्लॉय टेबल के अंदर है वो रेफर करेगा डिपार्टमेंट टेबल के इस डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट को जो प्राइमरी की है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये एम्प्लॉय के अंदर है, एम्प्लॉय के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है मैंने उसे फॉरेन की बना दिया है। अब डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा फॉरेन की है, डिपार्टमेंट के अंदर फॉरेन की हमारा है SSN, ठीक है। अब वो नेक्स्ट में मैं वो करता हूँ कि ये देखें डिपार्टमेंट के अंदर जो SSN है उसे फॉरेन की बना दो, ठीक है। और वो रेफर कहाँ पे करेगा, वो रेफर करेगा एम्प्लॉय के SSN को, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा टेबल कौन सा है, प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा फॉरेन की है, इसके अंदर है डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की, डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है ये प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है और वो रेफर कहाँ पे कर रहा है, डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर को, ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस वाइज मतलब किया हुआ है कि ये डिपार्टमेंट नंबर को, ये डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है, ये रेफर कहाँ पे कर रहा है, ये रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर को, डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को, सही है। डिपेंडेंट के अंदर कोई भी हम फॉरेन की हमारे पास SSN है डिपेंडेंट के अंदर, डिपेंडेंट का भी देख लेने किधर है, नेक्स्ट है डिपेंडेंट का, वो SSN जो है वो रेफर कर रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय के SSN को।
और इसी तरह हमारा जो डिपार्टमेंट की लोकेशन है उसका जो टेबल है उसके अंदर हमारी एक फॉरेन की है डिपार्टमेंट नंबर नाम से, और वो रेफ़र कर रही है डिपार्टमेंट के डी नंबर को। डिपार्टमेंट लोकेशन अगर टेबल देख लें, लोकेशन के अंदर डिपार्टमेंट नंबर की फॉरेन की है, वो रेफ़र कर रही है डिपार्टमेंट के इसको। और वर्क्स ऑन है, वर्क्स ऑन के अंदर हमारे पास दो फॉरेन कीज़ है, SSN और P नंबर, वो देख लेते हैं। वो यहाँ पे अभी मैंने कॉपी नहीं किया, एक मिनट वो करते हैं। ये है, ठीक है, ये वर्क्स ऑन के लिए, वर्क्स ऑन के लिए दो हमारे पास फॉरेन कीज़ हैं। वर्क्स ऑन टेबल के अंदर दो फॉरेन कीज़ हैं, ठीक है। पहला वर्क्स ऑन टेबल के अंदर SSN जो है फॉरेन की है, उसे आप फॉरेन की बना दो। वो रेफ़र कहाँ पे करेगा, वो कंपनी स्कीमा के एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो भी, यार माशाल्लाह ये भी सही मजाक है, मतलब ओके बॉस मर्जी है, SSN को, ठीक है। वर्क्स ऑन टेबल के अंदर जो SSN नाम से एट्रीब्यूट है, वर्क्स ऑन टेबल के अंदर जो SSN नाम से एट्रीब्यूट है उसे आप फॉरेन की बना दोगे, और वो रेफ़र कहाँ पे करेगा, एम्प्लॉय की प्राइमरी आईडी को, जो SSN है, प्राइमरी की सॉरी। तो ये रेफ़र कहाँ पे करेगा, एम्प्लॉय की SSN को। और इसी तरह दूसरा प्रोजेक्ट नंबर जो है एट्रीब्यूट, उसे आप फॉरेन की बना रहे हो, और वो रेफ़र कहाँ पे कर रहा है, प्रोजेक्ट टेबल के प्रोजेक्ट नंबर को, जो हमारा है प्राइमरी की प्रोजेक्ट का, ठीक है, प्राइमरी की। ये है वर्क्स ऑन के अंदर P नंबर, ये फॉरेन की बना रहा हूँ मैं, और ये रेफ़र कहाँ पे कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है इसको प्रोजेक्ट नंबर को, जो हमारा प्राइमरी की है प्रोजेक्ट टेबल के अंदर। ओके, तो अब रिलेशनशिप्स तो हो गए, ठीक है, मतलब फॉरेन कीज तो सारी बन गई हैं। अब ये कोड मैं पेश कर दूंगा, मतलब इतना वो नहीं है, मैं रन कर देता हूँ इसे। ओके, रन नहीं हुआ यार भी, खैर है ब्रो। ओके, एक मिनट यार, एक मिनट सुन करो मेरा बेटा। ओके, सारी की सारी एग्जीक्यूट हो गई हैं, ठीक है। अगर मैं दिखा दूँ नीचे से, ये SQL फाइल, ये ठीक है, ये सारी की सारी एग्जीक्यूट हो गई हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मैंने फॉरेन कीज़ बना दी हैं सारी, ठीक है। अब मैं इनको उड़ा देता हूँ और मैं दोबारा से टेबल्स डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है, दोबारा से टेबल्स डिस्प्ले करवा देते हैं हम। ये है सारी की सारी, सारे के सारे टेबल डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने लिखा हुआ है जो। ओके, तो अब सारे के सारे टेबल्स, अब फॉरेन कीज़ भी बन गई हैं, ठीक है। फॉरेन कीज़ भी देखिएगा। सबसे पहले एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है SSN और एक फॉरेन की है डिपार्टमेंट नंबर। ये देखें, डिपार्टमेंट नंबर जो है वो ब्लू की के अंदर आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज़ ए फॉरेन की। देखें जी, एम्प्लॉय के अंदर क्या है, एक प्राइमरी की है, एक फॉरेन की है, हो गया काम सेट। दूसरा है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है और फॉरेन की है SSN, ठीक है। अब देखें डिपार्टमेंट किधर है, ये डिपार्टमेंट है, इसके अंदर प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर और फॉरेन की है SSN, ठीक है, ये ब्लू में। और इसी तरह बाकी भी सारे, मतलब अब सारे किए हैं, अब एक एक को थोड़ी बताना है। अब मतलब प्रोजेक्ट के अंदर भी ये है, दो हैं। अब वर्क्स ऑन सिंपल देख लें, वर्क्स ऑन के अंदर दो प्राइमरी फॉरेन कीज़ हैं, SSN और P नंबर। वर्क्स ऑन टेबल देख लें, किधर है, वर्क्स ऑन दो प्राइमरी कीज़ हैं, ठीक है, SSN है और P नंबर है ब्लू में, ठीक है। तो अब ये सिंपल, मतलब इनके रिलेशनशिप्स आपने क्रिएट कर दिए हैं। अब इसके अंदर आप डाटा इंसर्ट करोगे, मतलब ये हमारा आप डाटाबेस जो है वो बन चुका है। इंसर्ट करने के लिए मैंने सिर्फ दो टेबल्स के लिए इंसर्ट करने के लिए वो लिखे हैं, ठीक है। एक मैंने एम्प्लॉय के अंदर इंसर्ट किया है और देन फिर डिपार्टमेंट के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने एम्प्लॉय के अंदर इंसर्ट किया है, ठीक है। ये डाटा मैंने एम्प्लॉय टेबल के अंदर इंसर्ट किया है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है, ये देखें, SSN है, बर्थ डेट है, SSN जो है वो मैंने 1 दे दिया, ये बर्थ डेट, सिस्टम डेट, जो भी इस वक्त डेट है वो आ जाएगी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने ना डिपार्टमेंट नंबर जो फॉरेन की है वो मैंने यहाँ पे नहीं दी, ठीक है, वो नल है, वो मैं बाद में दूंगा, ठीक है। तो यही थोड़ा सा यार प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, रिलेशनल के अंदर, कि आप मतलब बाद में वो पंगे करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ तो सारी एग्जीक्यूट हो गई हैं, ठीक है। अब ये जो है ये एम्प्लॉय के अंदर इंसर्ट हो चुका है डाटा, 1
2 3 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और ये इनका डाटा है, लेकिन इनका डिपार्टमेंट नंबर जो है वो अभी नल होगा, ठीक है। अब हम करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर इंसर्ट। डिपार्टमेंट का टेबल जो है उसके अंदर इंसर्ट करता हूँ मैं। ये डिपार्टमेंट के लिए भी मैंने ये 2 रोज जो हैं ये लिखी हुई हैं, ये डिपार्टमेंट के लिए। और अब यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ कंपनी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 3 ही एट्रीब्यूट्स हैं, SSN है, डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। SSN जो है वो फॉरेन की है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 1 दिया है और 102 डिपार्टमेंट नंबर दे के मैथ्स, यहाँ पे मैंने 3 दिया है 103 दे के इंग्लिश। मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ इसे। ओके बॉस, ये भी रन हो चुका है। अब अगर मैं टेबल्स को डिस्प्ले करवाता हूँ, मैं दोनों को डिस्प्ले करवाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कंपनी डॉट डिपार्टमेंट, और इसी के साथ ही हमारा जो है वो कंपनी डॉट एम्प्लॉयज़ मैं रन कर देता हूँ इसे। ओके, तो ये देखें जी, ये हमारा वो है एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। बाकी सारे मैं उड़ा ही देता हूँ। ये हमारा एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। SSN 1 ये प्राइमरी की है, ठीक है। 1 2 3 ये यूनिक होगी, ना ही रिपीटेड वैल्यूज होंगी, ना ही नल छोड़ सकते हो। और ये और अब डिपार्टमेंट नंबर देखें, इसके अंदर डिपार्टमेंट नंबर फिलहाल नल है, ठीक है। अब हमें क्या पता कि भाई इस एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर वो क्या है, तो फिर अगर मैं डिपार्टमेंट का टेबल देखूँ तो उसके अंदर लिखा हुआ कि ये जो SSN नंबर ये वाला बंदा है ना, इसका डिपार्टमेंट नंबर ये 102 है, ठीक है। और 3 पे जो है वो इसके उसका डिपार्टमेंट नंबर ये और इंग्लिश डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो अब मुझे ना अपडेट करना होगा। क्या अपडेट करना होगा? मुझे एम्प्लॉय के अंदर ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ना वो अपडेट करना होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय 1 है, उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है वो डिपार्टमेंट टेबल से पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट टेबल से कि एम्प्लॉय 1 का डिपार्टमेंट नंबर है 102, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा कि मैं वैसे सिंपली लिख देता हूँ यार, अपडेट क्या नाम है टेबल का, डिपार्टमेंट नहीं एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट, कंपनी डॉट एम्प्लॉय, और आप उसके अंदर क्या अपडेट करोगे, आप सेट कर दोगे उसका डिपार्टमेंट नंबर। क्या सेट करोगे आप उसका डिपार्टमेंट नंबर 102, जहाँ पे SSN नंबर जो है वो इक्वल है 1 के, ठीक है। मतलब कि आप क्या करोगे कि जो 1 SSN बंदा है ना, 1 ID वाला बंदा है, एम्प्लॉय है, उसका ये जो डिपार्टमेंट नंबर नल है ना, ये आप 102 कर दोगे, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि उस बंदे का ये है। मैं रन कर देता हूँ, हो जा भाई एग्जीक्यूट। क्या ओके, अब यहाँ पे 3 पे 103 कर दें, 103 कर दो 3 पे। ओके, अब मैं दोबारा से दोनों टेबल्स को डिस्प्ले करवा देता हूँ। स्टैटिक फ्रॉम कंपनी डॉट डिपार्टमेंट, और इसी के साथ ही हमारे पास कंपनी डॉट एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ओके, रन कर देता हूँ। तो ले जी, अब यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर अपडेट हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय 1 का जो है ऊपर किधर जा रहा है यार, एम्प्लॉय ये जो 1 SSN नंबर है उसका डिपार्टमेंट नंबर है 102, जो हमें डिपार्टमेंट के टेबल से भी पता चल गया, ठीक है। तो ये कुछ सीन इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप डाटा वगैरह इंसर्ट करो, जो मर्जी करो इसके साथ।